प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने हमें एक ऐसा अनमोल तोहफा दिया है जो जीवन भर हमारे साथ रहता है और हमें कभी छोड़ कर नहीं जाता। आज के सुसमाचार के लिए प्रभु की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, अब आप सोचिए कि वो अनमोल, अनमोल का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत सृष्टि में नहीं। सृष्टि में जिसकी कीमत नहीं है उसको कोई मोल नहीं ले सकता, और आपको, हमको वो मुफ्त में मिला है। वो है हमारे प्रभु प्रिय, मीठे, भले, प्रेम करने वाले, एहसान करने वाले पितर आत्मा जी। हालेलुया। पितर आत्मा जी का स्वागत हमेशा हम करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए और हमारे संग पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप जानिए कि क्या संसार में इसका कोई मोल है। आप जानते हैं कि पतरस जब प्रचार कर रहा था तो उसको किसी जादूगर ने, जो उस समय अपने आप को बड़ा महान समझता था, महान, उसने देखा कि जो पतरस करता है वो बहुत ही अनहोना है। अनहोना मतलब कि वो जिस पर हाथ रख देता है उस पर ऐसी कोई रूह उतरती है जो मनुष्य को शांति से भर देती है। क्योंकि जब उसको मालूम हुआ कि इसको पितर आत्मा कहते हैं, तब उसने अपनी सारी संपत्ति, जो उस समय के हिसाब से करोड़ों रुपए की थी, लाकर पतरस के कदमों में रखी और क्या मांगा कि हमें ये वरदान हमें दे दे कि हम जिस पर हाथ रखे वो पितर आत्मा से भर जाए। लेकिन पतरस ने क्रोध नहीं किया, उसको प्यार से समझाया और उसको डांटा, और वे बेचारा इतना डर गया कि उसने क्षमा मांगी और उसने पतरस से कहा कि जो कुछ आपने कहा है वो मुझ पर ना पड़े। देखो, ये होती है दीनता वाली बात। वो सब कुछ छोड़कर पतरस के साथ प्रभु के पीछे हो लिया। ये है हमारे पितर आत्मा जी की महिमा के तरीके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह के कहने से पिता परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए एक सहायक दिया जिसे हम पितर आत्मा जी कहते हैं, और वो सहायक
विश्व में केवल उन लोगों के पास है जो परमेश्वर के बहुत प्रिय है। जिसको परमेश्वर चाहे उसको, और जिस पर वो दया करे उस पर, जिस पर करुणा करे उस पर, जिस पर अनुग्रह करे उस पर पवित्र आत्मा जी का साया आ जाता है। हम आपको ये बताएं कि ये पवित्र आत्मा जी इतने शुद्ध और पवित्र हैं कि इनका साथ रहना हमारे जीवन में पवित्रताई आती है, लेकिन हम लोग मूर्खता कर बैठते हैं। क्योंकि मनुष्य मूढ़ इंसान है। मूढ़ का मतलब होता है कि अपनी अकल के सहारे चलने वाला। लेकिन जो उनको पा लेते हैं वो हमेशा उनकी महिमा करते हैं। हम आपको एक खास बात बताएं, क्योंकि पवित्र आत्मा जी की महिमा के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और उनके विरोध में आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते, एक शब्द भी नहीं बोल सकते। क्यों? उसकी सजा कोई नहीं रोक सकता। हम बहुत डरते और थरथराते और कांपते हैं जब हम पवित्र आत्मा जी के किसी वचन को बोलते हैं। हमें वो वचन याद आ जाता है कि जब यीशु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ भी बुरा कहा जाए वो माफ़ किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में एक शब्द भी अगर बुरा कह दिया जाए तो उसका कोई मुआफ़ी वाला काम नहीं है। समझिए कि वो मनुष्य खत्म हो गया और हमारा पिता परमेश्वर यहोवा जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में नाश करने की सामर्थ रखता है। और ये पवित्र आत्मा जी आपको बता दें, सूरज प्रमाणी का नाम फिर लेते हैं। हमने उसके मुंह से सुना था कि ये वही परमेश्वर से ही निकले हुए पवित्र आत्मा जी हैं, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के मुख से निकला है। अर्थात ये पवित्र आत्मा जी ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और ये इसीलिए आए हैं कि मनुष्य को मालूम हो जाए कि कोई परमेश्वर है। मूर्ता ना करें, अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपनी हद में रहें, अपनी जद में रहें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, और ये ऐसी बात है कि जिसे सूरज कहता है कि ये पिता परमेश्वर यहोवा का ही एक प्रतिरूप है, प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, और हमारे ऊपर एक साए की तरह रहते हैं। आप जानते हैं क्योंकि आप जगत में ज्योति हैं और आप हमेशा चमकते हैं, और पितर आत्मा जी हमेशा आपकी सहायता करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। इतने दीन, इतने दयालु हैं कि वो कभी भी क्रोध नहीं करते। आप कुछ भी बुरा करते हैं लेकिन वो कभी क्रोध नहीं करते, वो केवल अपना मुंह फेर लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है, हम उसको पहचान नहीं पाए। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि
ये पवित्र आत्मा जी परमेश्वर का रूप, बल्कि ये ही परमेश्वर हैं जो अपने लोगों के नज़दीक आने के लिए और हमारी सहायता करने के लिए और हमें जीवन के कैसे चलाना है इस बात की शिक्षा देने के लिए और खुदा के साथ कैसे चलना है इन बातों की शिक्षा देने के लिए ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की बातों में से लेकर हमें सब कुछ बताते हैं, समझाते हैं और हमारी बातें सारी की सारी पिता परमेश्वर की वेदी पर पहुंचाते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि आपके मुंह में वचन है, इसलिए मुंह बड़े ध्यान से खोलिए। अब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा जी कैसे उतरे थे, फड़फड़ाते हुए, यानी कि उस समय उनके उतरने की आवाज़ आ रही थी, वो केवल एक जन सुन रहा था। यीशु मसीह की बात नहीं करते, यूहन्ना की बात करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उन पर पवित्र आत्मा जी का साया आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनका काम हमारे और परमेश्वर के यानी कि सर्वशक्तिमान और परवरदिगार के बीच में एक कड़ी बनकर हमें चलना सिखाता है। वो हमारी हर बात जो हमारे चित्त में भी नहीं होती उसे वो जानता है और पिता परमेश्वर तक पहुंचा देते हैं और वो कभी क्रोध नहीं करते। आप जैसा जीवन जी रहे हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं। वो केवल आपकी सारी फिल्म बना बनाकर परमेश्वर के सिंहासन पर दिखा देते हैं कि ये मनुष्य आपकी महिमा करता है, ये मनुष्य आपके वचनों पर चलता है, ये मनुष्य आपकी महिमा के बीज संसार के लोगों के हृदयों में बीजता है और ये मनुष्य परमेश्वर के राज्य की चर्चा करता है, ये मनुष्य दीन दुखियों की ओर देखता है, ये मनुष्य जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी सेवा करता है। हालेलुया। सुनिए, जैसे यीशु को पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से धरती पर भेजा गया था, वैसे पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के जाने के बाद हमारे पास आए। हालेलुया। और सुनिए, हर काम इनके द्वारा होता है। वो कहेंगे कैसे? हर परीक्षा पवित्र आत्मा जी जो शैतान के द्वारा करा सकते हैं, कराते भी हैं और कराया भी था। उन्होंने यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आकर पिता का धन्यवाद करके खड़े हो गए, तब पवित्र आत्मा जी पिता यहोवा की आज्ञा से उनको शैतान के पास ले गए कि उसकी परीक्षा। अब आप जान लीजिए कि जो प्रभु यीशु मसीह को भी ले जा सकते हैं कि परीक्षा हो, तो आप लोग किस खेत की मूली गाजर हैं कि शलगम हैं या आलू हैं या कचालू हैं, ये हम नहीं जानते, क्योंकि इजरायली केवल खीरे खरबूजे मांगते थे। हालेलुया। अब सुनिए, पवित्र आत्मा जी एक बहुत अच्छे संदेशवाहक हैं जो आपका हर दुखड़ा पिता परमेश्वर यहोवा को प्रभु यीशु के माध्यम से पहुंचा देते हैं।
और वो हमारा प्रभु परमेश्वर के दाहिने जो बैठे हैं वो हमारे लिए दुआ और प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और यही बात प्रभु ने, यीशु मसीह ने तब कही थी जब सलीब के ऊपर उन पर अत्याचार हो रहा था और उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही और उसको ठट्ठों में उड़ाया जा रहा था। तब प्रभु यीशु ने यही बात कही थी, हे पिता, इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जो संदेश पिता परमेश्वर की ओर से पितर आत्मा जी को मिलता है वो उसे फौरन पूरा करते हैं और आपको आकर बता देते हैं। लेकिन उसको समझना, उसको जांचना परखना, ये आपका काम है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, वो जो किसी को काम देते हैं जिसके ऊपर वो अपना अभिषेक डालते हैं, वो परमेश्वर का प्रिय हो जाता है। लेकिन वो अच्छे काम करे तो। हालेलुया। सुनिए, हमारे यीशु मसीह प्रभु की परीक्षा हुई थी, इसलिए आप जान लीजिए कि अगर आप पर मुश्किल आती है तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और हम क्या करते हैं और जो कुछ हमारे जीवन में होता है उसे देख सुनकर, भाल कर, जांच परख कर घबरा जाते हैं कि हाय अब क्या होगा। लेकिन भजनकार क्या कहता है, तेरियां मुश्किलां नू खुदा जानदा, तेरियां मुश्किलां नू खुदा जानदा। सुनिए, इसलिए जो कुछ होता है, यदि हम विश्वास में मजबूत रहें तब हम कामयाब हो जाते हैं और पितर आत्मा जी इसमें हमारा पूरा पूरा साथ देते हैं। और हमारे जीवन में वो जो कुछ पूरा होता है, जो परम प्रधान के उस वचन के अनुसार जो भजन संहिता 91 में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और ऐसा ही पितर आत्मा जी हमारे ऊपर छाया करते हैं। हालेलुया। सुनिए, इसलिए वो ही यीशु को आपके पास और आपको यीशु के पास ले जाने की सामर्थ रखते हैं। लेकिन ये तब होता है जब पिता परमेश्वर की इजाजत हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा का जो भवन है वो हमारे शरीर हैं और जो पितर आत्मा जी का मंदिर है वो हमारा हृदय है। और मनुष्य का हृदय कभी साफ और शुद्ध नहीं हो सकता। दाऊद ठीक कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। क्यों कहता है? वो जान गया था कि ये शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता। सुनिए, जिस मनुष्य को सही रास्ते पर लाना होता है, अर्थात जिसको ठीक करना होता है, चाहे उसकी बीमारी भी कैसी बड़ी क्यों ना हो,
पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह को वहाँ ले जाते थे। क्यों? पिता परमेश्वर का हुक्म होता था। ये तब की बात है जब वो हमारे सहायक नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सहायक थे। हालेलुया। अब देखिए, 38 साल से एक मनुष्य बीमारी में पड़ा हुआ एक तालाब के किनारे बैठा रहता था आकर कि कोई उसको उस पानी में धक्का दे दे जब परमेश्वर के स्वर्गदूत पानी को हिलाएं। लेकिन यीशु मसीह जब पितर आत्मा जी की मर्जी से वहाँ आए तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो मनुष्य उधर उधर की बातें करने लगा। तब यीशु मसीह ने पितर आत्मा जी की मर्जी जो पिता की ओर से थी उसको हुक्म दिया कि चल उठ, खड़ा हो जा, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ऐसे ऐसे काम पितर आत्मा जी यीशु मसीह से करवाते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि ये सारे काम मैं करता हूँ। उसने कहा सारे काम पिता परमेश्वर यहोवा करते हैं और उनकी मर्जी को वो पूरा करता है। हालेलुया। सुनिए वचन यूहन्ना की इंजील 5वां अध्याय उसकी 6 से 8वीं आयत तक। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। क्या ये पितर आत्मा जी का काम नहीं जो पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से प्रभु यीशु मसीह को दिया गया? ये जो बीमार था ये पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी से एक चिन्ह चमत्कार था। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।